ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज चर्चा करेंगे हम मंगल ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 10वें भाव में हो तो वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें वो शुभ होंगे और वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें वो अपने अशुभ फल देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे मंगल के 10वें भाव में होने पर 12 लगन के लोगों को किस प्रकार का फल मिलेगा, शुभ या अशुभ। शुभ अशुभ की चर्चा करने से पहले समझ लेते हैं कि मंगल ग्रह फल कैसे देंगे। कोई भी ग्रह है वो जहां बैठता है वहां का फल देगा, जहां देखेगा और जहां उसकी दृष्टि जाएगी वहां के फल देंगे, और जिन राशियों के वो, जिन भाव के वो उस लगन में स्वामी हैं उनके फल देंगे। तो आज का वीडियो चूंकि 10वें भाव के ऊपर आधारित है, इसका मतलब 10वें भाव में बैठकर मंगल पहले भाव को, चौथे भाव को, 5वें भाव को दृष्टि देंगे। 10वें में वो खुद बैठे हैं तो ये 4 भाव के फल तो शुभ या अशुभ जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ मंगल ग्रह जिस लगन में जिन भाव के स्वामी है, अगर 10वें भाव में वो वहां पर शुभ है तो अपने उन 2 भाव के वो शुभ रिजल्ट्स देंगे, और अगर वो अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट्स देंगे। समझ लेते हैं कि 10वें भाव में बैठकर अगर मंगल शुभ हो और दृष्टि डाल रहे हो लगन पर, चौथे भाव पर और 5वें भाव पर, तो क्या फल मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को रोजगार संबंधी कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्क प्रोफाइल बहुत स्टेबल और स्ट्रांग रहेगा। चाहे ये नौकरी करे चाहे ये व्यापार करे, इसको प्रोफेशन में कभी कोई इश्यू नहीं आने देंगे मंगल ग्रह। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से रेगुलरली कोई ना कोई राहत मिलेगी, कोई लाभ मिलेगा। हो सकता है ये कोई व्यापार ऐसा करे जिसके अंदर इसको जो पैसा है वो सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग देते हो। कोई कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है या स्वयं किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है ये व्यक्ति। लगन भाव को जब देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत उत्साही होगा। ऐसा व्यक्ति को आप देख सकते हैं कि वो किसी फौज में, पुलिस महकमे में या किसी भी फोर्सेस के अंदर वो इन्वॉल्व है अपनी सर्विसेज देने के लिए। ऐसा व्यक्ति की जो अपनी रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी होगी समाज के अंदर। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी इस व्यक्ति की, और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ये जो व्यक्ति है कोई भी डिसीजन इनिशिएटिव लेगा वो इसके बड़े कामयाब होंगे। चौथे भाव को देखेंगे तो मां के साथ एक बहुत अटूट प्रेम का रिश्ता होगा इस व्यक्ति का। चल अचल संपत्तियां बहुत होंगी इस व्यक्ति के पास। जीवन में सुख और आनंद होगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना होगा। 5वें भाव पर जब दृष्टि डलेगी तो यहां पर संतान सुख बहुत अच्छा होगा। इस व्यक्ति का जीवन में बहुत सुख मिलेगा संतान से। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में जब पढ़ रहा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई में कोई बिना किसी विघ्न बाधा के अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगा। पढ़ाई में फोकस अच्छा रहेगा। डिसीजन इनिशिएटिव्स जो भी लेगा अपना सोच समझ के वो कामयाब होंगे। लव रिलेशनशिप्स बहुत कामयाब होंगी। देखिए, रिपीट कर रहा हूं, मंगल के अशुभ रिजल्ट 10वें भाव में बैठने से पहले आपको यह समझा देना चाहता हूं, ये फल मिलेंगे कब, क्या पूरी जिंदगी मिलेंगे? आंसर है नहीं। पिछली वीडियो में भी आप देख के समझ गए होंगे। रिजल्ट्स तो तब मिलेंगे जब मंगल गोचर में उन भाव में आएगा या मंगल की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आएंगी, केवल तभी फल मिलेंगे। अन्यथा जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं होंगी, फल आपको उसी के अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं, अगर मंगल 10वें भाव में बैठकर अशुभ है तो क्या होगा। ठीक उससे विपरीत जो हमने शुभ रिजल्ट्स देखे, अब हम अशुभ रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि अब यहां पर इस व्यक्ति को दैनिक रोजगार से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग हाथ धोकर पीछे पड़े होंगे। किसी ना किसी तरीके की पेनल्टी या पनिशमेंट इंपोज किया जा सकता है। गलती से भी कोई केस कोर्ट में चला जाए तो उसके अंदर भी पनिशमेंट या कोई भी फैसला जो है वो इस व्यक्ति के विरुद्ध आ सकता है। नौकरी करे या व्यापार करे, स्ट्रगल इसे हर जगह दिखाई देगी। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी।
ऐसे व्यक्ति का समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा का कद है वो भी कोई बहुत ऊंचा नहीं होता। कोई भी ये डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेता है वो कारगर सिद्ध नहीं होते। इसका जो उत्साह है, जो एनर्जीज है, वो डिस्ट्रक्टिव साइड में ज्यादा रहती है, प्रोडक्टिव साइड में कम रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को सुख का अभाव होगा, जीवन में आनंद नहीं मिल पाएगा। माँ के साथ भी रिलेशनशिप्स जो है वो नॉन कंपैटिबल होंगे, या माँ की सेहत को लेकर चिंताएं बनी रहेंगी, या माँ के साथ जो स्नेह है वो उतना नहीं मिल पाएगा। चल अचल संपत्तियां हमेशा विवादों के घेरे में रहेंगी, या ये व्यक्ति कभी चली अचल संपत्ति बना ही नहीं पाएगा। ऐसा भी देखा गया है। समाज के प्रतिष्ठित लोग इससे थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि इसका जो व्यवहार है वो इस तरीके का होगा जिसे नॉन सिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड बोलते हैं, नॉन सोशल बोलते हैं। किसी भी तरीके से समझ लीजिए आप, तो लोग जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो इससे थोड़ी दूरी बनाए रखेंगे। लव रिलेशनशिप्स भी कामयाब नहीं होंगी। पढ़ाई लिखाई में भी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, कोई गैप भी आ सकता है पढ़ने लिखने के अंदर। संतान का जो सुख है वो जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएगा। मैंने ये नहीं कहा संतान नहीं होगी, मैंने कहा संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसका मतलब मंगल अपनी दशाओं में या गोचर में जब कभी अशुभ राशियों में जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति की संतान के साथ नॉन कंपैटिबल रिलेशंस बन सकते हैं, या हो सकता है संतान आज्ञाकारी ना निकले, या ये भी हो सकता है कि संतान जो है वो इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा ध्यान ना रखे। बात कर लेते हैं अब हम पंचम भाव के उस एक फैक्ट की, जहां पर अपने इंटेलेक्ट से, अपने डिसिसिव पावर से एक व्यक्ति सोचता है कि उसे क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं। वहां पर भी इसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जो डिसीजंस ये लेगा स्वयं सोच विचार के, वो भी इसके ठीक विपरीत चले जाएंगे। तो ये थे मंगल के शुभ और अशुभ रिजल्ट अगर दशम भाव में मंगल बैठे हों। अब हम चर्चा करते हैं लगन वाइज कि किस लगन में मंगल 10वें भाव में शुभ और किस में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। मेष लगन की अगर बात करें तो मंगल यहां पर पहले और 8वें भाव के स्वामी, और जब वो दशम स्थान में जाकर बैठते हैं यहां पर वो उच्च राशि में भी चले जाते हैं, और ये बेहद शुभ स्थान है। यहां पर जो शुभता मैंने आपको 10वें, पहले, चौथे और 5वें भाव की बताई, उसमें देखा आपने पहला भाव तो हमने वैसे ही कवर कर लिया, क्योंकि उसकी दृष्टि पड़ती है, चौथी दृष्टि मंगल की 10वें भाव में बैठकर लगन पर। साथ में अष्टम भाव के भी अब रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इसमें विशेष रूप से अगर कोई भी व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से संबंधित किसी कारोबार के अंदर है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन में बहुत हेल्प मिलती है दोस्तों, क्योंकि 8वें घर जो है ये रिसर्च का हाउस है, जिसके अंदर हम इन डेप्थ जाके या कोई क्रिएटिव या कोई इनोवेटिव वर्क सोचते हैं। और 10वां घर हमारा प्रोफेशन है। अगर ये व्यक्ति कोई डिजाइनिंग का वर्क कर रहे हैं, कोई रिसर्च का वर्क कर रहे हैं, तो इनका प्रोफेशन बेहद अच्छा रहेगा, और उससे नाम भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, और अनेक चल अचल संपत्तियां बना सकते हैं ये अपनी। तो यहां पर मंगल 8वें भाव के जब रिजल्ट्स देगा, उसमें मंगल को एक और बेनिफिट देते हुए आप देखेंगे कि वो इस व्यक्ति को दुर्घटनाओं से भी बचा रहे हैं, और इस व्यक्ति को किसी लंबी बीमारी से भी बचा रहे हैं। तो मंगल ग्रह पहले और 8वें भाव का स्वामी होकर मेष लगन के अंदर अति शुभ हुए। वृषभ लगन की बात करें तो 12वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। जब यहां पर दशम भाव में आते हैं दोस्तों, यहां पर वो बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। उनकी अशुभता बहुत ज्यादा होती है, और आप अगर यहां पर देखेंगे तो दशम भाव में बैठकर वो लगन को भी देख रहे हैं, चौथे भाव को भी देख रहे हैं, और 7वें भाव के यहां पर वो स्वयं स्वामी है। तो चारों केंद्र जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे मंगल, क्योंकि वो अशुभ है। यहां पर 7वें और 12वें के जब अशुभ रिजल्ट्स ऐड होंगे पिछले अशुभ रिजल्ट्स के साथ, तो आप देखेंगे कि प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस व्यक्ति का दांपत्य जीवन अच्छा नहीं बीतेगा। इसके पार्टनरशिप्स अगर कोई भी होंगी वर्क रिलेटेड, वो भी सक्सेसफुल नहीं होंगी। साथ ही साथ इस व्यक्ति को दैनिक रोजगार की दृष्टि से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और ऐसे व्यक्ति का जो खर्चा होता है वो बिना किसी रीजन के अनवांटेड एक्सपेंसेस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ये व्यक्ति करता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के साथ आप एक चीज और बहुत ज्यादा देखेंगे कि ये व्यक्ति के जो हॉस्पिटल बिल्स हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे। ये किसी ना किसी कारण से हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहेगा, दवाइयों पे खर्चा करता रहेगा, लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन की भी संभावनाएं बनती हैं। ऐसे में जेल योग की भी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि 10वां घर इन्वॉल्व है। तो कोई भी न्यायालय
इस व्यक्ति को कुछ ऐसा जजमेंट दे सकती है जिसकी वजह से इस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। अगर ये गलती से भी व्यक्ति सोचता है कि ये किसी फॉरेन लैंड पे जाके स्टेबल हो जाए, वहां पर जाकर स्टैब्लिश हो जाए, तो इसे विचार त्याग देना चाहिए। एटलीस्ट मंगल जब गोचर में खराब राशियों में चल रहा हो या मंगल की स्वयं की दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशाएं हो, तो इस व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहिए ऐसे किसी चीज के लिए, क्योंकि उसमें इसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वहां जाकर भी इसका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त रहेगा। बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर 11वें और 6ठे भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठते हैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं, लाभ बढ़ा देते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध मधुर कर देते हैं, रोग ऋण विघ्न बाधाओं का नाश करते हैं, गुप्त शत्रुओं का नाश करते हैं। तो मंगल ग्रह 10वें, पहले, चौथे और 5वें के साथ साथ 6ठे और 11वें के भी शुभ रिजल्ट्स देंगे। बात करें अब हम कर्क लगन की। इस लगन के अंदर मंगल ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं, एक त्रिकोण और एक केंद्र। यहां पर 10वें भाव में ही जब वो बैठेंगे जहां पर उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि आ रही है, ऐसे में मंगल ग्रह बेहद खूबसूरत और शुभ रिजल्ट्स देंगे। 5वें भाव का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 10वें का भी। और अभी हमने इस वीडियो की चर्चा में शुरू में ये डिस्कस कर लिया कि जब 10वें भाव में बैठेगा तो चौथे, 5वें, पहले और 10वें के रिजल्ट्स देगा। 10वें और 5वें का वो स्वयं मालिक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने खूबसूरत रिजल्ट किसी एक उस व्यक्ति को मिल सकते हैं जिसका कर्क लगन हो और मंगल स्वग्रह ही अपने ही घर में 10वें भाव में बैठे हों। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। यहां पर फिर मंगल जो है वो योगकारी ग्रह होते हैं, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है, चौथे भाव के और 9वें भाव के। और ऐसे में जब वो 10वें भाव में बैठते हैं बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं। 10वें भाव में बैठकर चौथे भाव जो उनका स्वयं का भाव है उसका रिजल्ट तो बता चुका, 9वें भाव का और ऐड हो जाएगा। ऐसे में भाग्य बहुत प्रबलता के साथ साथ देता है, पिता का साथ मिलता है, पिता का स्नेह मिलता है, पिता का आशीर्वाद मिलता है। धर्म में इस व्यक्ति की बहुत रुचि रहती है। ये व्यक्ति अगर किसी भी अपनी फील्ड में जो एजुकेशन स्ट्रीम से ये बिलोंग करता है उसके अंदर ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अगर लेना चाहे तो मंगल ग्रह उसको उस हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस को अचीव करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि चौथा, 5वां, 9वां भाव, अगर तीनों भाव के अंदर मंगल जो है या तो उसके स्वामी है या उन भाव को कंट्रोल कर रहे हैं, तो दोस्तों ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसा बच्चा आप देखेंगे जब ये प्री नर्सरी, नर्सरी से स्कूल में जाना शुरू करता है, उसके बाद ये अपने 10th 12th के बोर्ड्स और उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ये बच्चा निरंतर आप देखेंगे थ्रू आउट टॉप करता है, थ्रू आउट अच्छा अपना परफॉर्मेंस देता है। ऐसा होता है ये योग। तो इसमें बहुत लाभ मिलेगा। 9वें भाव के अकॉर्डिंग अगर इस व्यक्ति को कोई लंबी यात्राएं करनी है, चाहे वो इसको जॉब के लिए करनी है, इसके स्वयं के व्यापार को बढ़ाने के लिए करनी है, या मौज मस्ती, अम्यूजमेंट या किसी एंजॉयमेंट के लिए करनी है, ये लंबी यात्राओं में भी ये व्यक्ति बहुत सफल होगा। तो सिंह लगन के अंदर मंगल का 10वें भाव में बैठना बेहद शुभ है दोस्तों। कन्या लगन की अगर बात करें, इसमें 3रे और 8वें भाव के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। 10वें भाव में जब बैठेंगे यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, और 3रे और 8वें के जब शुभ रिजल्ट्स ऐड होते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इस व्यक्ति को, क्योंकि 8वां भाव जो है वो क्रॉनिक इलनेस से बचाएंगे मंगल ग्रह इस व्यक्ति को, एक्सीडेंट्स से बचाएंगे इस व्यक्ति को। साथ ही साथ आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि ही 8वें भाव में पड़ रही है। ऐसे किसी काम में अगर यह व्यक्ति होगा तो इस व्यक्ति को बहुत लाभ कमा के देंगे, बहुत अच्छा इसका प्रोफेशन चमका सकते हैं, क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं। तो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर ये व्यक्ति कारोबार में है, काम कर रहा है, प्रोफेशन में है, तो उसकी बहुत मदद करेंगे। पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे इस व्यक्ति की। छोटे भाई बहनों के साथ इसका बहुत अच्छा संबंध, स्नेह रहेगा। और छोटी यात्राएं, चाहे वो किसी व्यापार को बढ़ाने के कारण से हो या इसका जॉब कुछ ऐसा है जिसके अंदर कंपनी की तरफ से छोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं, और या फिर ये उसे छोटी यात्राओं को वीकेंड मनाने के लिए अपने परिवार के साथ मौज मस्ती के लिए, एंजॉयमेंट, अम्यूजमेंट के लिए कहीं जा रहा है, किसी भी प्रकार की छोटी यात्रा इस व्यक्ति की बहुत सफल रहेगी।
तुला लगन की बात करें तो इसके अंदर दूसरे और सातवें भाव के स्वामी जब 10वें भाव में बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर। और यहां पर भी आप देखिए मंगल ने चारों केंद्र कवर कर लिए, क्योंकि 10वें भाव में बैठकर पहले और चौथे को तो वो देख ही रहे थे और सातवें के यहां पर स्वयं स्वामी हो गए। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि सातवां भाव यहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है दोस्तों। यहां पर इस व्यक्ति का दांपत्य जीवन बहुत अच्छा होगा और इसको कोई भी काम करना है व्यापार की दृष्टि से हमेशा इसको चाहिए कि पार्टनरशिप में करे, लेकिन पार्टनर्स की जो कुंडली है वो किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलवा के ही करे। इसको पार्टनरशिप्स बहुत ज्यादा फलेंगी, बहुत लाभ कमाएगा ये। दैनिक रोजगार इसका बड़ा स्टेबल होगा। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कभी कमी नहीं होगी, बड़ा धनी धनवान व्यक्ति होगा ये। परिवार कुटुंब में भी इसका प्रतिष्ठा का कद निरंतर ऊंचा होता रहेगा और बहुत आदर सत्कार मिलेगा इस व्यक्ति को अपने स्वयं के परिवार कुटुंब में। ऐसा व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातचीत से लोगों का दिल जीतता है, रुपया पैसा कमाता है। इसको किसी ऐसे ही प्रोफेशन में रहना चाहिए जहां पर वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ये अपनी जीविका चला सके। वृश्चिक लगन की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लगन में मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी और जब 10वें भाव में जाकर बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। छठा भाव विरोधी को हराने का भी होता है और 10वां भाव जो है वो एक प्रोफेशन से रिलेटेड वर्क है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कॉम्पिटिशंस में बैठता है तो एक बड़ा आईएएस ऑफिसर बन सकता है। किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में, सेमी गवर्नमेंट एग्जाम में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में, किसी भी तरीके के एग्जाम में अगर ये बैठता है कॉम्पिटिशन्स में जहां पर लाखों लोग बैठते हैं, उनमें इसकी चांसेस उस कॉम्पिटिशन को सक्सीड करने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि छठा भाव जो है ये 7वें का 12वां भाव होता है और ऐसे में विरोधी को परास्त करने के लिए मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है। रोग ऋण विघ्न बाधाएं कभी पास नहीं आती इस व्यक्ति के और साथ ही हम देखते हैं कि गुप्त शत्रु भी कभी इसका नुकसान नहीं कर सकते। ये थे छठे भाव के फल। और पहला भाव का जो फल है, क्योंकि लगन के स्वामी है, उसकी चर्चा तो हम कर ही चुके इस वीडियो की शुरुआत में कि अगर मंगल शुभ होगा तो 10वें के, पहले के, चौथे के और 5वें के क्या शुभ रिजल्ट्स देगा। क्विकली आगे बढ़ते हैं धनु लगन पर, जहां पर मंगल ग्रह जो हैं वो 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं। ये जब 10वें भाव में बैठते हैं यहां पर भी बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि यहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में आ रही है। तो पंचम भाव के बड़े प्यारे रिजल्ट्स मिलेंगे इस व्यक्ति को। पंचम भाव के रिजल्ट्स की यूं तो हम चर्चा कर चुके, लेकिन यहां पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यह व्यक्ति जिसका पंचम भाव में मूल त्रिकोण राशि जब धनु लगन में पड़ती है मंगल की, उस मंगल का जो प्लेसमेंट 10वें भाव में होता है, तो देखा यह गया है कि यह व्यक्ति जो अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा हासिल करता है, वो शिक्षा इसका आधार बनता है, चाहे ये व्यापार करे और चाहे ये कोई नौकरी करे। बहुत सारे केसेस में आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति ने जो पढ़ाई करी वो एक्चुअली जिस तरीके से अपनी जीविका चला रहा है उसके अंदर उस पढ़ाई का, ठीक है पढ़ लिख गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं उठा पाया। स्ट्रीम ही चेंज हो गई, या किसी ने मान लीजिए एमएससी किया है और लेकिन अब उसके बाद वो कोई एक बुटीक चला रहे हैं वो, या किसी ने कोई एमकॉम किया है और उसके बाद वो एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। तो पढ़ाई तो खैर कभी खराब जाती ही नहीं, लेकिन इस प्रकार के व्यक्ति के साथ आप ये देखेंगे कि जो इसने पढ़ा है, पढ़ाई लिखाई के बेस पे ही ये अपने एक नौकरी अटेन करता है और उसको जीवन भर बहुत अच्छे तरीके से चलाता है। 12वें भाव के रिजल्ट्स भी जब शुभ मिलेंगे, शुभता और बढ़ जाएगी, क्योंकि 12वां भाव है व्यय का। व्यय मतलब खर्चा, एक्सपेंसेस का। मंगल जब शुभ होके व्यय करवाएंगे और चौथे भाव को वो स्वयं देख रहे हैं यहां पर बैठकर, तो ऐसे में जो एक्सपेंसेस हैं वो चल अचल संपत्तियों पे ये व्यक्ति करेगा। ऐसे व्यक्ति की एक एज आने तक अनेकों चल और अचल संपत्तियां होती हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब होता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप देखेंगे ये किसी फॉरेन लैंड पे जाकर भी एस्टैब्लिश हो सकता है और वहां पर भी ये स्वयं का ही अपना कोई भूमि खरीद कर घर बनाता है, या कोई बना बनाया घर खरीदता है, फ्लोर अपार्टमेंट, किसी भी तरीके का कोई प्रीमाइसेस खरीदता है जिसको ये अपनी खुद की अर्निंग से लेता है। ऐसे व्यक्ति को
कभी भी दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करते हुए नहीं देखा गया। हॉस्पिटल बिल्स भी न्यूनतम रहते हैं इस व्यक्ति के। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होती है। अगर ये स्वयं बाहर जाकर ना रहना चाहे, लेकिन फिर भी अपने ही मुल्क में रहते रहते अगर ये चाहता है कि किसी विदेशी कंपनी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ ये कोई टाई अप करके एसोसिएट बना के उसे कुछ काम करना चाहता है अपने ही देश में, बहुत अच्छा इसका रहेगा। इस तरीके का एक डिसीजन बड़ा कारगर साबित होगा। कभी भी इस व्यक्ति को किसी स्कैंडल या इंसल्ट का सामना नहीं करने देंगे मंगल देव। तो धनु लगन के अंदर बहुत शुभ हुए। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन के अंदर चौथे और 11वें भाव के स्वामी जब कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठेंगे, यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। चौथे भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है और 10वें भाव में बैठकर वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे। बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इस व्यक्ति के पास भी चल अचल संपत्तियां बहुत होंगी। मां का सुख मिलेगा। जीवन बड़ा सुखमय आनंदमय होगा। लाभ बढ़े रहेंगे इस व्यक्ति के। कोई भी काम करेगा, नौकरी करे, व्यापार करे, प्रॉफिट्स बहुत कमाता है ये व्यक्ति। साथ ही इसे अपने बड़े भाई बहनों का भी बहुत अच्छा साथ मिलता है, स्नेह मिलता है। तो यहां पर यह व्यक्ति को देखा गया है कि अगर इसका मकर लगन है और उसमें मंगल ग्रह 10वें भाव में बैठे हैं, बेहद शुभ परिणाम देंगे। बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर 10वें और 3रे भाव के स्वामी हैं और यहां पर वो वीडियो ही आज बन रहा है 10वें भाव का। देखिए 10वें और 3रे भाव का स्वामी जिस भाव के आज हम चर्चा कर रहे हैं वहीं बैठा है। 3रे भाव में मूल त्रिकोण राशि आ रही है और 10वें भाव में उसकी नॉर्मल राशि आ रही है, वृश्चिक राशि। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि ये एक प्लैनेट के लिए या मंगल के लिए ये बड़ा शुभ स्थान है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, तो वो 10वें भाव के और 3रे भाव के शुभ रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल ऐसा ना सोचे मंगल यहां पर टोटली अशुभ होंगे। अशुभ रिजल्ट्स होंगे मैं आपको बता चुका हूं। कुंभ लगन वाले के लिए 10वें भाव में बैठा मंगल कभी भी शुभ रिजल्ट्स नहीं देगा। 3रे भाव के अशुभ रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे तो उसमें इस व्यक्ति को पराक्रम में भी हानि देंगे, छोटे भाई बहनों के साथ इसके संबंध खराब करेंगे और साथ ही साथ इस व्यक्ति की जो छोटी यात्राएं होती हैं, चाहे वो व्यापार को आगे एक्सपैंड करने के लिए हो या कहीं ऐसे किसी कंपनी में काम करता है जिन्होंने कोई वर्क, कोई रोल असाइन किया हुआ है जिसमें ये व्यक्ति बाहर जाकर छोटे ट्रिप्स करके कंपनी के लिए कोई प्रोजेक्ट्स लेके आए या कुछ उनका नेटवर्क संभाले, उसमें भी यह सफल रहेगा। अगर ये छोटी यात्राएं करना चाहता है अपने परिवार के साथ या अकेले, जिसमें ये एक शॉर्ट ट्रिप जिसे हम बोलते हैं प्लान करता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो, मौज मस्ती के लिए हो, उसमें भी ये नाकामयाब रहेगा। तो मंगल ग्रह यहाँ पर अपने ही भाव में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर 10वें भाव में अशुभ हुए। आपने ये देखा, यही ज्योतिष की ब्यूटी है। देखिए कि वृश्चिक लगन के अंदर वो 6ठे भाव के भी स्वामी होके एक शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं और कुंभ लगन के अंदर वो अपने ही भाव में बैठकर अशुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो शुभ और अशुभ जो है इसका समझना, चाहे आप ज्योतिषाचार्य हो और चाहे आप अपनी कुंडली का एनालिसिस खुद करना चाह रहे हो या आप अभी ज्योतिष सीख रहे हो, बहुत जरूरी है। नोट करके रख लें, कुंभ लगन के अंदर मंगल ग्रह अपनी ही राशि में 10म भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट्स नहीं दे पाते। आखिर में बात कर लेते हैं हम आखिरी मीन लगन की, जिसमें 2रे और 9वें भाव के स्वामी होते हैं और जब ये 10म भाव में बैठते हैं, यहां पर आपको बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये बताएंगे कि ये उसका बहुत अच्छा स्थान है, क्योंकि 2रे और 9वें स्थान का स्वामी 10वें भाव में बैठकर बेहद शुभ रिजल्ट्स देता है उनके अकॉर्डिंग। परिणाम ठीक इससे विपरीत। वापस भ्रमित ना हो, मीन लगन के अंदर मंगल ग्रह 10वें घर में बैठकर दोस्तों बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। इस बात को आप हमेशा याद रखें। और यहां पर जो उसकी अशुभता है वो 2रे और 9वें भाव की कूट कूट कर मिलेगी। धन की हानि होगी। कुटुंब में आप इस व्यक्ति को देखेंगे कि यह एक अपना अच्छा व्यवहार मेंटेन नहीं कर पा रहा, एक अच्छी कंपैटिबल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पा रहा। कुटुंब में ही छोड़िए, अपने स्वयं के परिवार में, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, वहां पर भी इसका जो तालमेल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसकी अपनी वाणी, इसका बातचीत करने का तरीका इसको लोगों से दूर कर बैठेगा। भाग्य साथ नहीं देगा। पिता का आशीर्वाद तो मिलेगा क्योंकि पिता है, वो आशीर्वाद देंगे, लेकिन साथ नहीं मिलेगा। पिता और इसके बीच में
विचारों का भेद भी हो सकता है, मन भेद भी हो सकता है, मत भेद भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति धर्म में भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति के साथ देखा गया है कि जो लंबी यात्राएं होती हैं, जो ये किसी भी कारण से करने की सोचता है, चाहे हो सकता है किसी कंपनी में किसी ऐसे पद पर नियुक्त हो जहां पर इसको लंबी यात्राएं करके कंपनी का कोई काम करना हो, या स्वयं का कोई व्यापार हो जिसमें ये सोचता हो कि मैं कोई लंबी यात्राएं करके अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहूंगा, या हो सकता है कि परिवार के साथ मिलकर कोई वेकेशंस को एंजॉय करना चाहता हो। किसी भी प्रकार से इसकी जो लंबी यात्राएं हैं उसमें सफल नहीं होगा, और जो जिस एजुकेशन स्ट्रीम से ये कनेक्टेड है वहां पर अगर ये चाहे भी कि ये उसकी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करे, एमफिल पीएचडी, उसके अंदर भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो भी इसका सपना पूरा नहीं हो पाता। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से मीन लगन तक वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें मंगल शुभ है और वो कौन से ऐसे लगन है जिसमें मंगल अशुभ है। अगर देखें हम तो वृषभ लगन, कुंभ लगन और मीन लगन, ये केवल 3 लगन ऐसे थे जिसके अंदर मंगल अपने अशुभ प्रभाव देंगे या अशुभ रिजल्ट्स देंगे कुंडली में 10वें भाव में बैठकर। अन्यथा बाकी सभी 9 लग्नों में मंगल शुभ रहे। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये शुभ और अशुभ के जो रिजल्ट्स हैं ये केवल आपको तब देखने को मिलेंगे किसी भी एक कुंडली में जब मंगल की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं आएंगी, या गोचर में मंगल जब कभी किसी अशुभ राशियों में जाके बैठेंगे या शुभ राशियों में जाके बैठेंगे, तब वो अपने शुभ अशुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखेंगे। अन्यथा जिस ग्रह की दशा चल रही है, मेन रोल हमेशा उसी ग्रह का ही होता है जीवन के उस पार्ट को कंट्रोल करने का। चलिए समझते हैं, अगर मंगल शुभ है तो क्या करें। जाहिर सी बात है, अगर मंगल जन्म के शुभ है और गोचर में भी शुभ है और उनकी दशाएं आपके जीवन में चल रही हैं, तो किसी से बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। एक मूंगा रतन धारण कर लीजिए, लाभ मिलेगा। लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, हनुमान जी के मंत्र जप करें और मंगल के भी मंत्र जप करें। केवल इतना करने से लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर मंगल जन्म के ही अशुभ हैं, तो चाहे वो गोचर में किसी शुभ राशि में चल रहे हैं या अशुभ में, मंगल अगर जन्म के अशुभ है तो आपको उसके उपाय रेगुलर बेसिस पर करने चाहिए, जिसके लिए मंगल के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहता है। ऐसे में देखा गया है कि अगर आप मंगल के मंत्र जप के साथ साथ बजरंग बली के मंत्र जप करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाते हैं, देवी देवताओं के चरणों में किसी भी दिन जब आप मंदिर जा रहे हो तो मोतीचूर का लड्डू चढ़ाते हैं, तो बहुत शुभ लाभ मिलेगा। मंदिर में लाल मसूर की दाल, शहद या लाल कपड़ा दान करना बड़ा शुभ रहता है। ये दान हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर लें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। रात को सोते समय हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं, ये अभ्यास बना लें आप अपना। और 10-11 साल से छोटे बच्चों को आप अगर संभव हो सके तो केले खिलाएं। ऐसा करने से भी मंगल के बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में तो केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये लेसन, ये एपिसोड आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक करें तो मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर किसी कारण से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी लगे हाथ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे मंगल के 11वें भाव पर होने पर विभिन्न लगन के लोगों को कब वो शुभ और कब अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।